नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आपकी पढ़ाई बहुत जोर शोर से चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और आप अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे। साथियों, आज आप बात करेंगे 2023 में, जैसा आपने कमेंट किया है कि 1 साल के अंदर अंदर हम नौकरी लग के रहेंगे, वर्दी पा के रहेंगे। चाहे वो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी करता हो, एसआई की तैयारी करता हो, रीट की तैयारी करता हो या सीईटी, एलडीसी, किसी भी नौकरी की तैयारी करता होगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से क्रिकेट के, कबड्डी के या किसी भी गेम के नियम होते हैं, जैसे किसी बिजनेस को या फैक्ट्री को चलाने के या किसी ऑफिस को चलाने के नियम होते हैं, वैसे पढ़ाई करने के भी नियम होते हैं। हम नियमों में रह के ही कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं। यदि हमारे कुछ नियम या पाबंदियां नहीं है तो हम जीवन में कुछ भी अचीवमेंट नहीं कर सकते। साथियों, ये सब चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो प्यार आपका हमें मिलता है, पिछले 2 महीने में आपने अपना चैनल 2K सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाला है, तो इतना प्यार देते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको बेहतर दें। इस इसलिए हम बात करेंगे कि आज वो कौन से नियम है जिनमें हम कम समय के तहत नौकरी पा सकते हैं और क्या अपन अपने चैनल पे आप विद्यार्थियों के लिए नया कर रहे हैं। साथियों, पढ़ाई करने में पहले सबसे पहले जो जरूरी है वो आत्मविश्वास। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं राजस्थान पुलिस में आने वाली भर्ती में सिलेक्ट हो सकता हूँ, मैं एसआई में सिलेक्ट हो सकता हूँ, रीट में सिलेक्ट हो सकता हूँ, एलडीसी बन सकता हूँ। आपको आत्मविश्वास पैदा करना पड़ेगा। आप इसके लिए, आज आपको भी पता है कि एक जिनके 12th में 58% थे, वो आज आशु सर के नाम से आज उन्होंने इतना बड़ा चैनल खड़ा कर लिया और इतने विद्यार्थियों को नौकरी लगा दी। आज 2 कमरों से शुरू होकर आज उत्कर्ष भारत का इतना बड़ा कोचिंग सेंटर बन चुका है। क्या निर्मल सर को वो विश्वास ही था? यदि वो उस समय सोचते कि मेरे पास तो 2 ही रूम है, या मेरे कोई कोचिंग की व्यवस्था है ही नहीं, या मेरे पिताजी 3rd ग्रेड टीचर है, हम इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाएंगे, तो क्या वो आज कर पाएंगे? पाते? उनको ये आत्मविश्वास ही था। 2009 में सुभाष जी चारण सर ने कांस्टेबल की दौड़ में वो रह गए थे, लेकिन उनको फिर भी विश्वास था और आज इंडिया के नंबर 1 टीचर है। तो इन सब टीचर्स ने, जिनका हम वीडियो देखते हैं, जिनसे हम क्लास लेते हैं, तो इनकी एक बैकग्राउंड की लाइफ भी आप देखा करें कि इन्हें कितना स्ट्रगल किया, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं इनमें आत्मविश्वास था। उसी प्रकार से आप में भी आत्मविश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा नियम है कि प्लानिंग, किसी भी चीज की प्लानिंग करनी चाहिए हमें। प्लानिंग के बिना हम भटक जाएंगे रास्ता। प्लानिंग में क्या आता है? टाइम टेबल। टाइम आपका निर्धारित होना चाहिए। मैंने जैसा टाइम टेबल बना के आपको पहले ही डाला था, तो वो टाइम आपके पास, मैंने कहा था कि सुबह 5 बजे उठ जाए। आप कमेंट बॉक्स में भी जवाब देना कि सुबह कौन कौन सही फिक्स 5 बजे उठ जाता है। 5 बजे उठना जरूरी भी है, क्योंकि आप लेट उठोगे तो पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा या आपको कम समय मिलेगा। तो सुबह एक शांत भी रहता है और दिमाग में ज्यादा पावर रहती है, ये मानना पड़ेगा हम सबको। बाकी टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बनवाइए। यदि आपको समस्या आती है तो लाइव सेशन में जुड़िए या मुझे कॉल करना। डिमोटिवेट हो तो भी मुझे कॉल करना, हम बात करेंगे और आपके लिए टाइम टेबल भी बनाएंगे, सब कुछ कर देंगे आपके लिए, ठीक है ना? इतना गंभीर होने के आपको बिल्कुल पूरी तरह आपके साथ है, ठीक है? तो आप अच्छे से टाइम टेबल बनाइए और अच्छे से प्लानिंग करेगी कब क्या करना है, कोचिंग कब खत्म करनी है, या सिलेबस कब करना है, मॉडल पेपर कब देना है, या ये सब आपके पहले प्लानिंग में होना चाहिए। जैसे मैं लगातार, मेरा टाइम टेबल था जब मैंने पढ़ाई करनी शुरू की थी। साथियों, मेरे बारे में बता दूं, आप सब जानते हैं कि 2017 में मैंने 12th कंप्लीट 2017 में मैंने 12th की थी और उसके बाद मैं पढ़ाई से बहुत दूर हो गया था। 2021 मई तक मैंने एक भी किताब परचेज नहीं की या कंपटीशन की तैयारी नहीं की। इसके बाद मैंने कंपटीशन की तैयारी की, लेकिन मैंने प्लानिंग के साथ तैयारी की और 1 साल के अंदर अंदर नौकरी प्राप्त की। तो आप तो मेरे से बेहतर है और काफी अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हैं, तो आपको तो झट से नौकरी मिल जाएगी। तो आपको प्लानिंग अच्छी तरह से बढ़ानी होगी, ठीक है? प्लानिंग्स हम और आपकी मदद कर देंगे। कौन सी किताब पढ़नी है, मॉडल पेपर कब देना है, ये ठीक है। परिश्रम, आपने जो टाइम टेबल तो बना लिया, कोई कोई भाई होते हैं जो 17 घंटे का, 18 घंटे का टाइम टेबल तो बना लेते हैं, उस हिसाब से एक मेहनत नहीं करते। तो आप में परिश्रम या कठिन मेहनत करने की क्षमताएं होनी चाहिए। आपको उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह डेडिकेट रह के 1 साल मेहनत कर लो। जैसा मैं भी बोलता हूँ, हर टीचर बोलता है कि 1 साल आप मेहनत कर लो, 1 साल में हम कोई सा भी एग्जाम फाइट कर सकते हैं। कांस्टेबल ऐसा ही नहीं, आईएएस तक का फाइट कर सकते हैं। तो 1 साल कंप्लीटली आप ढंग से मेहनत करो। निरंतरता, चौथा नियम है निरंतरता। निरंतरता आप में होनी चाहिए, रेगुलरिटी आप में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 दिन पढ़ाई की, एक दिन आप घूमने चले गए, खेलने चले गए। आपको कंटिन्यू, जैसा मैं बोलता हूँ, मिनिमम 12-13 घंटे दिन में पढ़ाई करनी चाहिए।
और ये लगातार होना चाहिए। जैसे आप 1 साल पढ़ाई करते हो तो 1 साल लगातार होना चाहिए। मुश्किल से 1 साल में आप ज़्यादा से ज़्यादा 18 या 20 दिन एब्सेंट रह सकते हो। इससे ज़्यादा एब्सेंट रहोगे तो आपका पूरा मामला खराब हो जाएगा, ठीक है? इस निरंतरता का उदाहरण मैं दूं तो जब मैं पुलिस की तैयारी करता था तो मेरे बड़े पापा का लड़का जो मेरा भाई लगता है, उनकी शादी थी। तो मैं शादी के दिन ही आया था, एक दिन केवल। आपको पता है 6-7 दिन शादियों में वेस्ट नहीं कर सकता था, इसलिए केवल एक दिन आया था और उसी दिन शाम को वापस निकल गया था। हकीकत बात है, इस चीज का एक अफसोस भी है कि मेरे एग्जाम से 15-20 दिन पहले मेरे नानी नानी जी का देहांत हो गया था। लेकिन मैंने इतना उसमें डूबा हुआ था या डेडिकेट था कि उस दिन मैं जा ही नहीं पाया था, क्योंकि टाइम टेबल में इतना निरंतरता रखी मैंने। इस चीज का मुझे अफसोस है। दूसरा, सकारात्मक सोच। आप में एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नेगेटिव रहो। नेगेटिव, सकारात्मक सोच कब आएगी? क्योंकि दूसरों के प्रति अच्छा सोचे। यानी आपकी यदि कोई पड़ोस में नौकरी लग गया है तो उससे प्रेरणा ले। ऐसा न जेलसी फील न करे कि वो कैसे लग गया या वो तो पेपर आउट करा के लग गया। ये नहीं, उसकी मेहनत को तवज्जो हमेशा दे। दूसरा, किसी से झूठ ना बोले। आप झूठ बोलने या धोखा देने की किसी को सोचोगे तो अपना आप आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, तो उस नेगेटिविटी से आप बचे। ठीक है, ये चीजें मैंने बता दी। बाकी भी आपकी कोई समस्या हो तो आपके लिए 24 घंटा तैयार है। आप कॉल कर सकते हैं, शाम को लाइव सेशन होता है तो उसमें भी आप पूछ सकते हो। दूसरा, अपने चैनल पे नया क्या कर रहे हैं साथियों? देखो, मेरे पास मेरा कुछ दिनों में ट्रेनिंग टाइम आ सकता है, तो मैं उस ट्रेनिंग में जाने के लिए इतना आपके लिए तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें मैंने आपके लिए की है। जैसे अपना टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तो उसमें 6 से 7 आपको करंट के 15 क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में मिल जाएंगे, तो आप वो याद कर लेना। रोज के जितने भी रोज की करंट आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है? 15 क्वेश्चन। उसके बाद मैं लाइव सेशन अपना जो 5 से 6 होता है, उसमें भी आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आता हूं, तो उसमें भी आप टेस्ट दे सकते हो और उस लाइव सेशन में आप अपनी समस्याएं भी बता सकते हो, ठीक है? उसके अलावा मैं कोशिश कर रहा हूं कि पिछले 6 महीने की जितनी भी करंट है, क्योंकि सीईटी का एग्जाम नजदीक आ गया, रेट का एग्जाम नजदीक आ गया, सीईटी का तो सर पे ही है एग्जाम, तो पिछले 6 महीने की करंट मैं आपको 4 या 5 क्लास के अंदर करवा दूं। दूसरा, अपने पास चेतक की सुभाष जी की जो किताब है इतिहास की, वो है। और करंट का मैं बता दूं आपको, मुम्मल की करंट मैं आपको करवाऊंगा, प्लस चेटक की जो इतिहास की किताब है वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ये 2 सब्जेक्ट मैं आपके लिए करवा दूंगा। जैसे ही बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन अब मजबूरियां भी है कुछ, तो इतना नहीं कर पा रहे। बाकी आप मोटिवेट रहे, तैयारी करें, नौकरी लगना कोई भी बड़ी बात नहीं है, सबसे आसान काम है ये। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।